नर्मदापुरम में मां नर्मदा जन्मोत्सव एवं गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। देखिए लाइव तस्वीर। और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ताओं, पार्षदगण और मीडिया के बंधुओं और हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ पर विराजमान है और सामने बैठे हुई समस्त जनता जनार्दन, भाई साहब मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूंगी, आपने मध्य प्रदेश को बहुत कुछ दिया है और नर्मदापुर नगर की तो आपने हमेशा झोली भरी है। आपने जो सौगात हम सबको दी है उसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं। आपने 17 नगरों में शराबबंदी लागू की है और ये जनता की मांग है, जन जन की मांग है, क्योंकि आपने बहुत बड़े साहस का काम किया है। 17 नगरों में शराबबंदी करके आप नर्मदापुरम नगर में भी अगर ये काम करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत अभिनंदन है। इसी बात को कहते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। नर्मदा मैया की और मोहन भैया की धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय माया नारोलिया जी। मैं उद्बोधन के इस क्रम में आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र को देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा में जाकर रिप्रेजेंट किया है इन शब्दों के साथ कि जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी है। आदरणीय दर्शन सिंह चौधरी जी। बोलो। निश्चित रूप से देवतागण भी यहाँ मौजूद होंगे, इसमें कोई शंका नहीं। परमात्मा की कृपा हम सब जानते हैं, ये बड़े अलग प्रकार की हमारी जयंती है और मां नर्मदा का तो इनका अपना पूरा आशीर्वाद मध्य प्रदेश के साथ है। अभी हम सब हिसाब लगा के देख लें, मां नर्मदा वैसे तो मध्य प्रदेश भगवान ने परमात्मा की दया से ये नदियों का मायका बनाया। नदियों का मायका पूरे देश के कई बड़े बड़े राज्यों में जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं वो सब की सब हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है। वैसे तो हिमालय से भी माँ गंगा, माँ सरस्वती, यमुना, उनकी जल राशि देख करके लगता है कि उनकी जल राशि अथाह है, लेकिन सच्चे अर्थों में सबका मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियों की जल राशि मिला लें तो ये कम नहीं पड़ती है। और उससे बढ़कर के हमारा तो और सौभाग्य है, मां नर्मदा निर्बाध रूप से परमात्मा की दया से राजसी रूप में, सही अर्थ में मां सेठानी जिसने भी घाट बनाया होगा, लेकिन सेठानी जी को आशीर्वाद भी हमारी राजरानी नर्मदा जी ने ही दिया होगा। ये हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। कोई ऐसी मां नर्मदा की कृपा कैसी है, कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई पहाड़ पे बर्फ नहीं पिघलती है, लेकिन मां की धारा जो धारा बहती है वो लगता है कि कहीं अच्छे ग्लेशियर भी शर्मा जाए, इतनी धारा वहां नहीं मिलेगी। उससे बढ़कर भी अपनी यात्रा में निर्बाध रूप से जहां से यात्रा प्रारंभ करती है और मां जहां तक जाती है, इसीलिए सिद्धि वाले भी, रिद्धि वाले भी, मनुष्य भी, देवता भी इसके तटों पर आकर के कुछ क्षण बिताएं जो अपने जन्मों का पुण्य मानते हैं। हमारा सौभाग्य है, नर्मदा के तट के बिना कोई साधक भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। यह ऐसी मां का कृपा है, मां का वरदान। अच्छे अच्छे साधक जो दिखाई देते वो तो दिखते हैं, जो नहीं दिखाई देते ऐसी भी बड़ी संख्या है मां के दोनों तट पे। इसीलिए दुनिया में कई सारी नदी माताएं होगी, लेकिन ये एकमात्र नदी माता है जिनकी परिक्रमा करके लोग अपना जीवन धन्य करते हैं, मां का आशीर्वाद पाते हैं। कोई कैसा भी आए, कैसे भी जाए, कुछ हो न हो, लेकिन मां का आशीर्वाद है। एक बार संकल्प कर ले, जिस तट पे खड़ा होकर के जिस तीर्थ से संकल्प करे, मां आशीर्वाद दे करके निर्बाध रूप से उनकी अपनी यात्रा पूरी कराती है। और अब तो हम तो और भाग्यशाली हैं। मध्य प्रदेश आज निमाड़, मध्य भारत, हमारा रेवांचल, महाकौशल और मालवा का पूरा बेल्ट 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अगर सिंचाई हो रही है तो मां नर्मदा का आशीर्वाद है। ये हमें इस बात का गर्व है। कई सारे लोग ये आश्चर्य करते हैं, मां नर्मदा की इतनी जल राशि का ये अमृत रूपी प्रसाद कैसे पहुंच रहा है, लेकिन निर्बाध गति से जाता है। और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। एक बार जोरदार ताली बजा के नर्मदा जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री को याद करो, इसलिए कि मां नर्मदा ने जो कदम बढ़ाए हैं सुख समृद्धि के लिए, किसान के जीवन की आय बढ़ाने के लिए, गांव-गांव को मुस्कुराने के लिए, हमारी संस्कृति पे गर्व करने के लिए, उसी सिलसिले में आगे बढ़कर के भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था कि नदी से नदी जोड़कर भी हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। एक तरफ नदी में बाढ़ आती है, दूसरी नदी बिल्कुल खाली पड़ी, अगर दोनों को मिला दो तो दोनों तरफ ये एक तरह से जो बाढ़ आ रही है वो खाली नदी में चली जाएगी, बड़ा क्षेत्र सिंचित हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस विचार को भी फलीभूत होने के लिए 20 साल लग गए। कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट, दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा हमारे कांग्रेस के मित्रों को ये बात समझ में नहीं आती। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, आपको जो राजनीति करना करो, लेकिन लोगों की जिंदगी बदलने में अगर कोई निर्णय हो तो आगे बढ़ के समर्थन करना चाहिए, सबका साथ देना चाहिए। अटल जी ने सपना देखा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से अब हमने 20 साल मुकदमा चला राजस्थान और मध्य प्रदेश का। क्यों? हमारे यहाँ से पार्वती, कालीसिंध, चंबल तीनों नदियों की धारा यहाँ से बहते हुए राजस्थान जाती है। अब हम सब जानते हैं राजस्थान किसी बात में कम नहीं है, धन संपदा, वैभव, वीरता, धीरता, गंभीरता, भोजन प्रसादी से लेकर के बड़े बड़े महल, अट्टालिका, लेकिन कमी अगर किसी बात की है तो जलराशि की कमी है। पता नहीं परमात्मा कोई विशेष परीक्षा राजस्थान से लेता है। अब हमारी नदियों का जल अगर वहां जाता है और वहां के 14-15 जिलों में पूरा क्षेत्र बदल जाता तो गलत क्या था, लेकिन ऐसा लग रहा था राजस्थान और मध्य प्रदेश में मेरे नाते। इसलिए हमने कहा नर्मदा जी के कार्यक्रम में आएंगे, लेकिन ट्रेन से जाएंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज बदलते दौर में ट्रेनों का भी कितना अच्छा रूप बना है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 14,754 करोड़ की राशि दी, जोरदार अभिनंदन करो रेल मंत्री के लिए। आने वाले समय में अभी मैं जापान गया और जापान की मेट्रो ट्रेन में बैठा, अब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसी जा रही थी जैसे अपनी ये इंटरसिटी जाती है, इतनी सरलता के साथ। समय बदल रहा है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान अगर बुलेट ट्रेन चला सकता है, चाइना चला सकता है, तो भारत में क्यों नहीं चलना चाहिए, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आज ये हमारे लिए जीवन दायिनी है अपनी आवागमन की सेवाएं। ऐसे में चाहे 4 लेन हो, चाहे ट्रेन का मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, जीवन में बदलाव लाने के लिए, आवागमन के लिए और खास करके औद्योगिकरण के लिए अब हमारे ये सारे संसाधन हमारे जीवन में आने वाली पीढ़ी के लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अपने मध्य प्रदेश के अंदर जब से हमारी सरकार बनी, हर संभाग केंद्र पर सभी प्रकार की फैक्ट्री लगना चाहिए। बोला लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अपने फैक्ट्री लगने के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होती थी तो बार बार इंदौर होती थी। इंदौर हमारा नगर है, आगे बढ़े अच्छी बात है, लेकिन इंदौर, बंबई, दिल्ली